आप देख रहे हैं इंडिया सकल न्यूज। श्री हरि कौशल सांवरिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वृंदावन में जानकी घाट पर किया गया चुनरी मनोरथ कार्यक्रम। ब्रज 84 कोष यात्रा वृंदावन से वाहनों द्वारा प्रारंभ होगी, जो सुविधाजनक तरीके से ब्रज 84 कोष में भगवान की लीलाओं को दिखाया जाएगा, उन सबके दर्शन करवाए जाएंगे, साथ ही उनका महत्व समझाया जाएगा। ब्रज 84 कोष की परिक्रमा लगभग 7 दिन में पूरी हो जाएगी, जिसके बाद वृंदावन में 8वें दिन 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। वृंदावन में चुनरी मनोरथ की कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे, जिसमें 100 से अधिक साड़ियों के साथ चुनरी मनोरथ का कार्यक्रम सफल हुआ। मथुरा से योगेश की रिपोर्ट। राधे राधे। मेरा नाम श्री हरि वर्षा कौशल है। मैं श्री हरि कौशल सांवरिया चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष हूँ और मेरे स्वामी श्री हरि कौशल जी ने ब्रज 84 कोष यात्रा प्रारंभ की थी, तो आज उसी उपलक्ष्य में उनके वैकुंठवासी होने के बाद आज ये मेरा छोटा सा प्रयास है। तो ये 84 कोष यात्रा के उपलक्ष्य में आज चुनरी उत्सव का आयोजन किया गया है। यमुना जी को चुनरी उड़ाई गई है। तो आज बहुत दूर दूर से इतने भक्त आए हुए हैं और सबको बहुत ही उल्लास है मन में। अभी 108 साड़ियाँ हमने यमुना जी को चढ़ाई हैं और जो भी पूजन सामग्री है वो भी चढ़ाई गई है और आज यहाँ पर भक्तों के लिए प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। मैं बसंत कुमार गुप्ता, दिल्ली से। हमारे परम पूजनीय गुरुजी श्री कौशल जी महाराज वैकुंठवासी, उनकी धर्मपत्नी श्री हरि कौशल वर्षा जी के सौजन्य से आज हमें जमुना जी की चुनरी उत्सव का बहुत बड़ा अवसर मिला है। जमुना मैया ने हमारे पे पूरी कृपा की है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ जमुना मैया का आशीर्वाद लेने आया हूं और जमुना मैया से यही विनती है, प्रार्थना है, हम सब परिवारों को हर रूप से सुरक्षित रखें और पूर्ण रूप से हमारे को आशीर्वाद ग्रहण करें। और जितनी भी संगत यहाँ पर आई है, सब प्रेम भाव से अब हम सब भोजन करेंगे और माता रानी की हमारे पे बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा। लगभग कितनी साड़ियाँ मौजूद? समथिंग होंगी, करीबन 100-125 साड़ियाँ होंगी। हाँ जी, 108 साड़ियाँ, कंप्लीट 108 साड़ियाँ हैं और बहुत भव्य ढंग से हुआ है। ये सब जमुना मैया की कृपा से हुआ है। कैसा महसूस होता है? बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। इससे पहले कभी आपने किया है चुनरी मनोरथ? ये हमारे गुरुजी श्री हरि कौशल महाराज जी वैकुंठवासी के सानिध्य में बहुत धूमधाम से मनाया जाता रहा है और आज उसी प्रकार से हिम्मत करके उनकी धर्मपत्नी ने ये कदम उठाया है और मैं कहूँगी वो आगे जाके बहुत तरक्की करें। आज वो थोड़े से लोगों को लेकर अपने साथ चली हैं, मगर आगे उनके साथ बहुत भीड़ होगी। जिस तरह से इतनी उन्होंने मेहनत करके इतना अच्छी व्यवस्था की है, इतनी सुंदर व्यवस्था की है, ऐसे ही बहुत मुश्किल काम है ये एक औरत के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर रूप से ये व्यवस्था की है और आगे उनके पीछे लाखों की भीड़ होगी। जब आप अगली बार आएंगे तो आप देखेंगे इससे 10 गुना भीड़ आप पाएंगे और बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत आनंद की। हमारे गुरुजी ऊपर से हमें बहुत आशीर्वाद बरसा रहे हैं। इस तरह का आयोजन पहले आपने कभी किया है? जी, हमने अपने गुरुजी के सानिध्य में ही देखा था, जो अब 2 साल पहले हमें अचानक से छोड़कर चले गए, इस संसार में नहीं है। उनके सानिध्य में हमने पहले ये चुनरी महोत्सव देखा है बहुत धूमधाम से और आज उसी अनुभूति का अनुभव हुआ हमें दोबारा से। हम इस चीज़ के लिए तरस रहे थे। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम 2 वर्षों से आपके दर्शक देख रहे हैं कि चुनरी मनोरथ का कार्यक्रम जो किया है, ये कहाँ पर किया गया और किस तरीके से किया गया? ये जमुना जी के किनारे वृंदावन में किया गया है और बहुत ही अच्छी तरह से इसकी व्यवस्था की गई है। बहुत सुंदर रूप से इसकी व्यवस्था की गई है। नाम संध्या मिश्रा है और श्रीमती वर्षा जी इस उत्सव को करवा रही हैं। मैं 29 साल से राजस्थान में थी। इस ब्रजभूमि की छटा को देखकर मैं बहुत अभिभूत हूँ। मतस्कूर बारहा वामन जनार्दन गोविंद पुंडरीकाक्ष माधव मधुसूदन पद्मनाम सहस्त्राक्ष बनमाली हलायुधुस गोविंद देव को प्रणाम करती हुई इस यात्रा के मंगलमय, सबको स्वस्थ रहने की कामना करती हुई मैं इस यात्रा के लिए सभी को भगवान से चाहती हूँ को प्रेरणा दें और हमारी यात्रा मंगलमय हो। और इस यमुना पूजन का आयोजन मैंने पहली बार देखा ऐसा उत्सव और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई है, जिसकी समझ साड़ी महोत्सव यमुना मैया को धारण करा के उनको श्रृंगार करके जो श्रृंगार रस की अनुभूति और भक्ति रस की अनुभूति हुई, वो अतुलनीय, वर्णन करने के योग्य नहीं है। माँ यमुना मैया को प्रणाम करती हुई धन्यवाद।